नागा साधु हमेशा से ही रहस्य के तौर पर रहे हैं। वैसे पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और महिलाओं को भी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उसके बाद नागा साधु बनती हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में पुरुष और महिला नागा साधु अलग अलग हैं। जैसे उनके अखाड़े अलग हैं, वेशभूषा अलग है। महिला नागा साधु सुबह कब उठती हैं और क्या कहा जाता है उनको, साथ ही शाम को क्या कुछ करती हैं, कहां रहती हैं और उनकी दिनचर्या क्या कुछ है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक बात माननी ही होगी। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी बजा देना प्लीज। हर बार एक ही बात कहते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप तो मान जाओ। तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी बजा दीजिए। अब आपको बताते हैं, पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ होती है। जब एक महिला नागा साधु बन जाती है तो सारे ही साधु और साध्वी उसे माता कहने लगते हैं। माई बाड़ा वह अखाड़ा है जिसमें महिला नागा साधु होती हैं। प्रयागराज में 2013 में हुए कुंभ में माई बाड़ा को और विस्तृत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है, मगर महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती। नागा में बहुत से वस्त्रधारी होते हैं और बहुत से दिगंबर यानी कि निवस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब सन्यास की दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरुए रंग का होता है। महिला नागा साधु जो कपड़ा पहनती हैं वो बिना सिला हुआ होता है, इसे गंती कहते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती है तब उसे उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वह पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतानी अथवा नागिन भी कहा जाता है। हालांकि इन माई या फिर नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी भी पद पर नहीं चुना जाता। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरे तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित है और उसका सांसारिक खुशियों से कोई लगाव नहीं है। सुबह नदी स्नान के बाद शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनियों की साधना शुरू होती है। अवधूतानी मां पूरा दिन भगवान का जाप करती है। अल सुबह उठकर शिव आराधना करती है। शाम में वह भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती है। नागा साधु बनने से पहले महिला साधुओं को अपना पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। महिलाओं को सन्यासिनी बनने की प्रक्रिया अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा पूरी कराई जाती है। महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं। इसके बाद वे नदी में पवित्र स्नान करती हैं। यह उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया है। महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक ही बड़ा अंतर होता है। पुरुष नागा साधु पूरे तरीके से नग्न रह सकते हैं, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर को गेरुए रंग के वस्त्र से ढककर रखती यानी कि कपड़े से ढककर रखती हैं। इन महिलाओं को कुंभ के स्नान के दौरान नग्न स्नान भी नहीं करना होता है। वे स्नान के वक्त भी इस गेरुए वस्त्र को पहन कर रखती हैं। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की जितनी ही इज्जत मिलती है। वे भी नागा साधुओं के साथ ही कुंभ के पवित्र स्नान में पहुंचती हैं। हालांकि वे उनके नहाने के बाद नहाने के लिए नदी में उतरती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और साथ ही खास जानकारी? अगर आप ऐसी ही जानकारी लगातार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी बजा दीजिए। बाय।